नमस्कार नमस्ते, दोस्तों, जय डिली हिंद रेड के एक दोस्तों, और मेरे रिएक्शन वीडियो में चैनल आप पे सभी का आप स्वागत सभी है। का मैं हूं आर्य। स्वागत है। तो एक और वीडियो लेकर आ गया हूं हैरिस सुल्तान का, और इस बार ये वीडियो पाक आर्मी ऑफिसर की इंडिया को गजवाए हिंद की धमकी। जी हाँ, मैंने भी वो वीडियो कल देखा था और मुझे तो हंस हंस के मैं बिल्कुल मतलब पेट में दर्द होने लगा मेरे। लेकिन यकीन मानिए, पाकिस्तानियों को ये ऐसी ही बातें समझ में आती है। अच्छा, एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको इस पाकिस्तानी ऑफिसर्स की बातें मैं सुनवा देता हूँ। आर्मी का ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर है, सुनिए। हज़रत सोबान वो फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। सुन लिया आपने? तो जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ये कहता है ना कि हम तो अमन चाहते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, तो सुनिए, आपकी औकात दिखा दी है इस आर्मी के आपके ऑफिसर ने। क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, पावर है इस आर्मी वाले के पास। दुनिया इस आर्मी वाले की सुनेगी, आपकी नहीं सुनेगी। आपकी सरकार आपके हिसाब से नहीं चलेगी, इस आर्मी के हिसाब से चलेगी, चलती आई है। तो जो भी आप लोग बात करते हैं ना कि अमन फैलाएंगे, शांति फैला रहे हैं, पीस के लिए काम कर रहे हैं, घंटा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो असली करेगा वो यही आर्मी ऑफिसर करेगा। गुस्से में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस बात की संवेदनशीलता लेकिन भैया ने बिल्कुल सही बात बोला है, कि आप दुश्मन लोग भी चाह कर भी काबिलियत कुछ नहीं कर रखना सकते चाहिए। हैं, क्योंकि आप लोगों के हाथों में पावर नहीं है। आप पाकिस्तान के कुछ लोगों का माइंड भले बदल सकते हैं, उनको थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन पावर इनके हाथ में है। अब आप सुनिए कि किस तरह से उसने मजहब कार्ड खेला है, लोगों को बता रहा है कि वो मोदी को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? आपकी आर्मी का ऑफिसर कह रहे हैं वो भारत को फतह करेगा, गुलाम बनाएगा, हमारे पीएम को जंजीरों में जकड़ कर घसीट कर लेकर जाएगा। ये ऐसी बातें कर रहा है, सर्विंग ऑफिसर है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और आप कहते हैं कि संबंध सुधार लेने चाहिए। मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि हमें कोई संबंध नहीं चाहिए इन जैसे लोगों की वजह से? क्योंकि ऐसी आर्मी के लोगों में, ऐसे लोगों की ऊपर से नीचे तक, आर्मी चीफ से लेकर और नीचे एक हवलदार तक, जवान तक, ज्यादातर की सोच ऐसी ही, गजवाए हिंद करेंगे। अब 93,000 के पैंट उतरवाने के बाद भी तुम लोग नहीं सुधरे अभी तक। गजवाए हिंद के सपने देख रहे हो। 93,000 की पैंट उतर चुकी है तुम्हारे, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। एक एक जंग हारे हो तुम लोग, लेकिन बात समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने मजहब का अफीम पी रखा है, और जैसे ही मजहब की कोई बात आती है ना, बस सब कुछ भूल जाते हैं। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जी ये कर देंगे। अरे कुछ किया है 76 ईयर्स में? कश्मीर का 1 इंच ना ले पाए जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सोते जागते और भी कुछ कहना चाहता हूं, करते हुए दिमाग में यही आता होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसलिए मैं कहता हूं कोई शांति नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई याराना नहीं, कोई आना जाना नहीं, कोई कारोबार नहीं। इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। चलिए अब इस पर हैरिस सुल्तान क्या कह रहे हैं वो भी सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। भाई पाकिस्तानी है और एक्स मुस्लिम है, तो वो थोड़ा इस्लाम के नजरिए से भी समझाएंगे कि जो बातें इसमें कही गई हैं कि जी यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, ये बातें की गई हैं, उसका भी मतलब समझाएंगे। चलिए लेट्स सी। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक कॉमेडी वीडियो है। कॉमेडी क्या बल्कि यही हमारे रोने का सबब होना चाहिए कि किस किस्म की वीडियोस आती हैं जो कि पूरी, अभी मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया को उर्दू हिंदी बोलनी नहीं आती। अगर ये हम अंग्रेजी बोलते होते तो दुनिया ने हमारे ऊपर लिटरली हमें छितर मारने थे। इतनी अहमकाना बातें, या अरबी होती, कोई ऐसी जबान होती जो मुख्तलिफ लोग समझ सकते, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि हमें निरी एम्बैरेसमेंट
प्यारे। तो इसी तरह की एक वीडियो आई है, एक आर्मी के हमारे कोई अफसर है, पता नहीं ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, क्या है, टोपी तो उन्होंने बड़ी सी पहनी हुई है या किसी ने पहनाई भी है उनको। तो एक भोंगी मारी है, खच मारी है, बड़ा मम्मी डैडी किस्म के एक्सेंट में बात कर रहे हैं। वो खैर फिलहाल ट्वीट वायरल हुई है और होनी भी चाहिए और उनको बड़ा जलील किया जा रहा है और करना भी चाहिए। बंदा कहता है ये शायद कोई मैं ड्रीम देख रहा हूँ, शायद कोई मैं ख्वाब देख। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीडियो वायरल हुई भी है, एक सुनिए। तो फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, आहा। सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अच्छा, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक। ये जो वर्जन ऑफ हदीस दे रहा ना, इसने सुनी सुनाई है और ये किसी और किताब से है। जो असल हदीस है ना, जो मैंने आपको सोर्स बताया वो यही वाला। जो उसके आगे ये जो बाकी बता रहा है ना, लश्कर उठेगा उसके साथ ये होगा, ये वो बाकी कातिब ने अपनी बाकी चीजें बीच में ऐड की हुई हैं। जो असल जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हजरत मोहम्मद है वो वही है जो मैंने आपको दिखाई। वो बड़ी सिंपल सी कि दो ग्रुप जो है वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, एक वो जो ईसा के साथ खड़ा होगा, दूसरा वो जो इंडिया के ऊपर हमला करेगा। That's- अब इसकी जो डिटेलें हैं ये लोगों ने बाकी ऐड अपनी बात में खुद की हुई है, मुस्लिम आलमों ने की हुई है। सारी बात है, जब उन्होंने इंडिया पे हमला करना था तो उन्होंने कोई ना कोई तो जवाब बनाना था, रिलीजियस कॉज तो बनाना था। तो हो सकता है ये उसको कोट कर रहा है, लेकिन एनीवे बोंगिया। नमूदार होता हूँ। Those who will change the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के लूडो खेलने वाले आ। इंडिया में तो बादशाह रह ही नहीं गए, अब कौन से बादशाहों को जंजीरें तुमने डालनी है पागला। क्या लोग हैं यार, ये आवाम क्या चूना बेच रहे हैं, किस किस्म की बोंगियां। जंगे सारी हार जाते हैं। And will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ। अच्छा अच्छा, ना 3 में ना 13 में, उस हदीस में भी तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है। दमिश्क की तरफ चले जाएंगे, सीरिया की तरफ चले जाएंगे, इधर इंडिया विचे तुसी कौन हो। ये भी हालांकि जब हजरत मोहम्मद हैं, जब ये सो कॉल्ड हदीस जब उनसे एट्रीब्यूट की जाती है, जब हजरत मोहम्मद ने ये बात कही भी होगी तो वो इस एरिया को भी इंडिया ही कह रहे थे। ओए लकड़ दे संडिया। Will find ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। अच्छा, तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले, उस लश्कर में जा मिले। खोतियां दी तरह अपनी जान कुर्बान कर देते ताकि एदा टिड होर बड़ा हो जाए। कितना पागल है यार, ये कौन है यार, ये कौन है। क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। We are waiting for that. अच्छा, Pakistan army is not army. और पाकिस्तान आर्मी की दुआ है। अच्छा, अल्लाह मियां को इतनी चीजें पता थी, रसूल अल्लाह को इतना मुस्तकबिल का हाल पता था, ये वो सारा। इमाम मेहदी नाम भी रख दिया, ईसा ने आना उधर से दमिश्क की तरफ निकल। तो पाकिस्तान का नाम क्यों गोल कर गए हैं। अल्लाह को तो सब पता, कह देते छोटी सी कहीं पे हदीस, छोटी सी सीक्रेट सी हदीस रख देते, तो पाकिस्तान रख देते इसका नाम। हम कहते वाह जी वाह। जनरल का नाम भी बता देते ना कि हमारे जनरल बाजवा साहब आएंगे जो गज़वाए हिंद करेंगे, और वहां पे मोदी कहते हैं मोदी जी को चेने पड़ते। यार क्या लोग। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। अच्छा, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह, फलस्तीन को रात आने के लिए जाएंगे। शाबाश। उसने बांदर ने एक तीर से 2 शिकार कर दिया। उसने वो भी कर दिया, इंडिया मोदी जी को भी जंजीरें डाल दी और उसने फलस्तीन भी फला कर लिया। तो पूरी दुनिया से तुम्हें पढ़ते हैं, FATF की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है, खाने को पैसे नहीं है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, ख्वाब इतने बड़े बड़े। अच्छा, इंडिया को फतह भी करेंगे और उनके बादशाहों के ऊपर चेने डाल के उनको घसीट के वापस भी ले जाओ यार इंडिया। सॉरी यार, हम वाकई बड़े खोचल हैं आप। ऐसी फिर वही बात आएगी, सारी जंगें हार है। 65 की हार है, 71 की हार है, 99 की हार है, 2 नंबरियां जो फिर बाद में दहशतगर्दियां की वो हारे। किसी फ्रंट के ऊपर नहीं जीते। अब तो क्रिकेट में भी नहीं जीते, बेड़े गर्क, उधर भी बेड़े गर्क। ये तो जाहिल तो मोस्टली हर मुल्क में, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाहिल ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जो थोड़े से जो अच्छे लोग हैं जो और मैं वैसे आपको बताऊं इसके पीछे पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है। नहीं, वैसे इसके पीछे पॉलिटिकल वजह नहीं, क्योंकि आई थिंक ही इज एन अननोन पर्सन। ये तो वैसे ही वीडियो वायरल होगी, जिसने वीडियो खींची है ना उसने भी जान के चढ़ा दिया, कुछ कहा देखो कितना पागल है फौजी जड़ा भी है। तो ये बड़े फजूल किस्म के लोग हैं। ऑब्वियसली आपकी इस तरह की बोंगियों से ना इंडिया को डर लगता है, ना उनको कोई फर्क पड़ता है, बल्कि वो तो हंस ही रहे होंगे। बल्कि मैंने देखा था उसमें मेजर गौरव आर्य ने शायद की थी इसके ऊपर कोई ट्वीट, ठहरो बल्कि दिखाता हूँ मैं आपको। उन्होंने ट्वीट किया, आई वुड लाइक टू एडवाइज दिस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर टू लूज वेट। थोड़ा सा जरा टेढ़ काम कर लो। मेरी भी वैसे टेढ़ ही नजर पाई, अड्डा वड्डा टेढ़ करना, तू जहाज जा आगे हैं, पहले
खादा वो तो पहले बाहर काट ला। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हलवाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। शक्ल जंगली सुअर जैसी, ख्वाब इंडिया के, वाह जी वाह। ट्रोलिंग अच्छी नहीं की वैसे, लेकिन ठीक है, आई गेट योर सेंटिमेंट मेजर साहब, पागल है ये। तो ये हाल है। हदीस क्या है? ये है वो हदीस जिसके ऊपर बात हो रही है। ये हसन हदीस है, सुनन नसाई की 3175। इस हदीस को मुसलमानों के खिलाफ बड़ा यूज किया जाता है और जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं इसी हदीस को जब ये यूज कर रहे हैं, और जब इंडिया के लोग कहते हैं तुम लोगों के इतनी औकात, इतनी जुर्रत कि तुम हमारे ऊपर यानी कब्जा करने की बातें करते हो तुम लोग। तो ये वो हदीस है कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया, पता नहीं सच्ची बात है झूठी बात है, इसी तरह के लोग होते हैं शायद। anyway, तो हदीस मुबारक ये है कि थौबान जो कि एक आजाद किया हुआ गुलाम था, वो कहता है कि मैंने हजरत मोहम्मद से कहा कि ये दो तरह के ग्रुप हैं दुनिया में उम्मा के, वो जो जहन्नुम में कभी नहीं जाएंगे। एक वो जो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा यानी गज़वाए हिंद करेगा, और दूसरा वो ग्रुप जो हजरत ईसा के साथ खड़ा हो गया ना। मुसलमानों की जो एक बोंगी किस्म की प्रोफेसी है कि हजरत ईसा ने दोबारा आना है, उन्होंने जहाद करना है पूरी दुनिया के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जो कि खुद जुल्म होगा बेसिकली, जो मुसलमानों का कीड़ा है बस। लोगों के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई, कत्लो गारत, बस्तियां लूट लो, लोंडियां बना लो, इसके अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं है। उन्होंने क्या मुकाबला करना है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहाँ स्पेस में जा रहे हैं, बस इनकी यही खोते कहानियां इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये एक सो कॉल्ड एक पेशन गोई है। तो ये इस पेशन गोई के ऊपर मुसलमानों पे बड़ी तनकीद होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ जो ऐसे खोचल किस्म के लोग हैं जो इंडिया में जो इस तरह की बातें करते हैं, तो इंडिया के लोग जो है वो बड़ा इसको उन्हें गुस्सा चढ़ता है, उन्हें अफसोस होता है। इस मुंह से मुसलमान हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली इंडिया के लोगों, इंडिया के नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को किस मुंह से कह सकते हैं कि यार हम इस्लाम बड़ा अमन पसंद का मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, देखिए हमारी प्यारी प्यारी बातें। तो जो मॉडरेट या लिबरल थोड़े से इस्लामिक स्कॉलर है, वो इस हदीस को सही नहीं कहते, हसन नहीं कहते, यानी हसन है वैसे इसकी ग्रेडिंग, और इसकी कई लोग बड़ी तावीलें पेश करते हैं कि ये कस्बा हो चुका है, ये मोहम्मद बिन कासिम और फिर उसके बाद बाबर वगैरह वाला, ये हो चुका है, अब और नहीं होना, इस तरह की बातें अब दोबारा नहीं होती, क्योंकि इन्वेड्स इंडिया, एक दफा इन्वेजन हो चुकी भी है। तो कुछ इसको इस तरह तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, और लेकिन जो इंतहाई किस्म के खोचल और डफर और जाहिल किस्म के जो मोमिनीन्स हैं, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ हम तुम पे गजवा करेंगे, फिर वो आगे से निकालते हैं लंबा सा छेतर, फिर चुपड़ा इनको कराते हैं, फिर आगे से रोते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो ये तो